नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज दिनांक 8/1/2025 को दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के अंडर ग्रेजुएट एग्जामिनेशन 2024-25 के अंतर्गत रेगुलर और बैक माइनर कोर्स इंट्रोडक्शन टू नाथ पंथ का पेपर हुआ है। पेपर का कोड था PHI 100 और पेपर ID था 1767। आज हम उसके आंसर की को देखेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर आप लोग मेरा वीडियो देखे होंगे तो उससे बहुत क्वेश्चन आज मिले थे, आप लोग सही मार के आए होंगे। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, सिद्धों की अवधारणा संबंधित है। तो पहले प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बौद्ध परंपरा से। दूसरा प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, कौल ज्ञान निर्णय के लेखक कौन हैं। तो यह प्रश्न मैंने अपने वीडियो में करवाया था। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मत्स्येंद्रनाथ। तीसरा प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, गोरखनाथ मंदिर स्थित है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोरखपुर में। यह प्रश्न तो आप सभी लोगों को पता रहा होगा। चौथा प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, हठ योग में ह और ठ का अर्थ क्या है। तो चौथे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सूर्य एवं चंद्र। पांचवा प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, कौल मार्ग के प्रवर्तक कौन है। यह भी प्रश्न मैंने अपने वीडियो में करवाया था। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मत्स्येंद्रनाथ। छठवां प्रश्न हमने आपको करवाया था अपने वीडियो में। अगर आप लोग देख के गए होंगे तो सही आंसर दे के आए होंगे। छठवां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, नाथ पंथ में 12पंथी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है। तो छठवें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोरखनाथ। सातवां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, यह भी प्रश्न मैंने अपने वीडियो में करवाया था, नाथ पंथ में सिद्धों की संख्या कितनी मानी गई है। तो सातवें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 84। आठवां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, नाथों की संख्या कितनी है। आठवें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 9। नौवां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, निम्न में से कौन 12 पंथ से संबंधित है। तो नौवें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, धर्मनाथी, सत्यनाथी और रामपंथ। 10वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, हठ योग प्रदीपिका के लेखक कौन है। तो 10वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, योगेंद्र स्वात्माराम। 11वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, कनफटा साधु संबंधित है। यह भी प्रश्न मैंने अपने वीडियो में करवाया था। 11वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नाथ पंथ संप्रदाय से। 12वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, निम्नलिखित में से पिंड में ब्रह्मांड का संबंध किससे है। तो 12वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोरखनाथ से। 13वां प्रश्न पूछा गया था आप लोगों से, नाथ पंथ के अनुयायी किसकी पूजा करते हैं। तो 13वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शिव की। 14वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, गोरख पद्धति संबंधित है। तो 14वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोरखनाथ परंपरा से। 15वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, निम्न में से कौन नाथ पंथ से संबंधित है। तो 15वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कौल मत, 12पंथी मत और अवधूत संप्रदाय। 16वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, नाथ पंथ के अनुसार आदिनाथ हैं। तो 16वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शिव। 17वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, द फिलोसफी ऑफ गोरखनाथ के लेखक कौन है। तो 17वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अक्षय कुमार बनर्जी। 18वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, अलख निरंजन की अवधारणा संबंधित है। तो 18वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नाथ पंथ से। 19वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, अमनस्क योग की अवधारणा संबंधित है। तो 19वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नाथ पंथ से। 20वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन एक नाथ योगी नहीं है। तो 20वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पतंजलि। 21वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन खटकर्म का अंग है। तो 21वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, धौति, नेति और नौली। 22वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, खटकर्म की अवधारणा संबंधित है। तो 22वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, योग परंपरा से। 23वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, यह भी मैंने अपने वीडियो में करवाया था, घेरंड संहिता संबंधित है। तो 23वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हठ योग से।
24वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था शीतली संबंधित है, तो 24वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्राणायाम से। 25वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था किसने कहा निर्वाण पर्वत से ऊंचा, समुद्र से गहरा और शहद से मीठा है, तो 25वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गोरखनाथ। 26वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था मोक्ष संबंधी बुद्ध के विचार को कहा जाता है, तो 26वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए निर्वाण। 27वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था बौद्ध दर्शन के प्रवर्तक कौन है, तो ये मैंने आप लोगों को बताया था। 27वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गौतम बुद्ध। 28वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था पतंजलि योगी के कितने अंग हैं, तो 28वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 8। 29वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो ये आप सभी लोगों को पता होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 21 जून। 30वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन एक अष्टांग योग का अंग नहीं है, तो 30वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी निर्वाण। 31वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पतंजलि। 32वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था योग सूत्र के रचयिता कौन है, तो 32वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पतंजलि। 33वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था योगा चित्त वृत्ति निरोध मत है, तो 33वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी योग दर्शन का। 34वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था प्राणायाम का अर्थ है, तो 34वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी श्वास को नियंत्रित करना। 35वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन खटकर्म से संबंधित नहीं है, तो 35वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्राणायाम। 36वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था सार्वभौम धर्म की अवधारणा संबंधित है, तो 36वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी स्वामी विवेकानंद से। 37वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन समग्र योग की अवधारणा से संबंधित है, तो 37वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी श्री अरविंद। 38वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था गौतम बुद्ध की शिक्षाएं किस बौद्ध ग्रंथ में हैं, तो 38वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए त्रिपिटक। 39वां प्रश्न भी मैंने करवाया था सिद्ध सिद्धांत पद्धति के लेखक कौन हैं, तो 39वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गोरखनाथ। 40वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था राजयोग की अवधारणा का संबंध है, 40वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विवेकानंद से। 41वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था यह भी बहुत आसान प्रश्न था स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम क्या था, तो 41वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नरेंद्र नाथ दत्त। 42वां प्रश्न भी आसान था आप लोगों से पूछा गया था किसके जन्मदिन को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो 42वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी स्वामी विवेकानंद। 43वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था दी लाइफ डिवाइन के लेखक कौन है, तो 43वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए श्री अरविंद। 44वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था अति मन की अवधारणा संबंधित है, तो 44वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी श्री अरविंद से। 45वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी कथामृत आत्मकथा है, तो 45वें प्रश्न का सही उत्तर हमें नहीं मिला है, थोड़ा डाउट है, पर मैं ऑप्शन ए के साथ जाऊंगी परमहंस योगानंद की। 46वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था क्रिया योग के प्रवर्तक कौन है, तो 46वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पतंजलि। इस प्रश्न पे भी थोड़ा डाउट है। 47वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था लाहिड़ी महाशय के गुरु कौन हैं, 47वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए महाअवतार बाबा जी। 48वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था योगदास सत्संग सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना किसने की, तो 48वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए परमहंस योगानंद। 49वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन क्रिया योग की शाखा है, तो 49वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। 50वां और अंतिम प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था श्री अरविंद ने एक आध्यात्मिक अभ्यास विकसित किया जिसे कहा जाता है, तो 50वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए समग्र योग। इस प्रकार मैंने आप लोगों को BA अंडर ग्रेजुएट
PHI 100 इंट्रोडक्शन टू नाथ पंथ के आंसर की को सही और सटीक देने का प्रयास किया है। इसमें जो भी त्रुटियां होंगी आप लोग हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।